बिहारी हैं उन लोग, तो बिहार के हित के लिए काम करवाए, देखा जाए कि वो क्या करवा सकते हैं। एनडीए गठबंधन में मोदी सरकार, ये जो बैसाखी की सरकार है वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएगी। वो 6 महीना से 4 महीना के अंदर में देखिएगा उनका बैसाखी जो है टूटेगा। शहर में नदारत थी, उतना उनका वर्चस्व दिख भी नहीं रहा था, लोग खुद से जागरूक थे कांग्रेस के प्रति। राहुल गांधी जी आज हम लोगों के लिए, अभी भी हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री वही हैं, और कोई भी पार्टी गठबंधन के खिलाफ बोल के फिर गठबंधन का सहारा लेके ही अभी सरकार बनाई, चाहे वो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, बहुत ऐसे ऐसे फंड है जो रिलीज करवाएंगे, तो अब उनको करवाना चाहिए। वहाँ भी देखिए आप, अयोध्या जैसे जगह पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो भारत की जनता जो है वो मुद्दों पे बात कर रही है, इसलिए मालिक जनता होती है, जिसका उदाहरण आपको अयोध्या में मिल जाएगा। हॉट सीट पूरे इंडिया का अयोध्या था, राम मंदिर वहाँ बना, लेकिन वहाँ पर सनातन धर्म के लोगों ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी, और कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को लगता है कि इंडिया गठबंधन राजद का हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनवाएंगे और बनेंगे। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ सीट बंटवारों पर और कुछ जगहों पर, उन चीज़ों से हम लोगों ने सबक लेने का काम किया है। भाजपा को और उनसे सहयोगी जितने भी दल हैं उनको जड़ से उखाड़ के बिहार से फेंकने का हम लोग जो है इस बार 25 में पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे। दिया, इंटरव्यू लिया, और जो हमारे अंदर में था, जो समझ में था, मैंने अपनी बातों को रखा, और लोगों से मैं कहूँगा कि अगर हमारी किसी बात से किसी को कोई दिक्कत और कोई दुख हो तो उसको क्षमा करें। जो बाहरी पार्टी है, लोग उनसे मोह भंग हो चुका है। इसका जो आपको एग्जाम्पल है कि वो अभी तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। तो आपका कहने का मतलब निकल रहा है, जो पार्टी हम लोगों को सबसे ज़्यादा गठबंधन को नुकसान पहुंचाई थी, उसके प्रति लोगों का नज़रिया साफ है, क्लियर है, और इंशाअल्लाह इंडिया गठबंधन और राजद जो है मिलकर यहाँ पर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। कि जिन लोगों का नारा था कि 400 पार, उनको 250 पार होने के लिए भी बैसाखी लेना पड़ा। तो इसी तरह जो है बिहार में भी जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। 25 में विधानसभा में जनप्रतिनिधि जो मेंबर लेवल से लेके एमपी लेवल तक जो है, उन सभी लोगों को इस चीज़ में प्रयास कर ऐसी गर्मी में, चाहे वो देहात का क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुछ विधानसभा पे जो पार्टियां जीती थी उनका मोह माया भंग हो चुका है। मैंने एक बार यहाँ से अपना वार्ड को भी मैंने जीता है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा, जहाँ तक समाज सेवा का है। इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब इम्तियाज़ अली साहब, तमन्ना वकील साहब, जिनको आप जानते हैं कि वो सीमांचल और किशनगंज के एक बहुत मशरूफ़ और मारूफ वकील हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। मैं उनके साहबजादा युवा राजद का मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम मोहम्मद शम्स इम्तियाज़ उर्फ सनी है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारी मौजूदगी डॉक्टर शम्स इम्तियाज़ सनी भाई के नाम से फेमस, उनके नीज़ आवाज़ पे हमारी मौजूदगी है। राजद के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, किशनगंज के राजनीति में बड़ा महत्व रखते हैं। लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं किशनगंज से। खास करके किशनगंज नगर की अगर हम बात करें तो झोला भर भर के कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया है, जिनके मुख्य धारा पे ये लोग संभाल रहे थे। हम तमाम तर चीज़ों पर बातचीत करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और लगातार तीसरी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ भी ले चुके हैं। पंडित नेहरू के बाद पहला कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने में कामयाबी हासिल की, उन्हें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तमाम तर चीज़ों के तमाम तर सवालात पर बात करेंगे शम्स इम्तियाज़ साहब सन्नी भाई से। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए डायरेक्ट सन्नी भाई से जुड़ते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद KTV लाइव का और KTV चैनल का, और आपका रमीज़ भाई जो आप यहाँ तक आए और हम लोगों को इस लायक समझते हैं जो हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव फाइनली आप लोग जीत चुके हैं। आपका गठबंधन से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। और क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के? सबसे पहले तो मैं अपने किशनगंज की जनता को और पूरे सीमांचल के इस जनता को शुक्र अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को
और यहाँ से हमारे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब को फिर से पुनः एक बार एमपी बनाने का काम किया। और तमाम जो ऐसी ताकतें थी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी थी, वो एकजुट होकर हम लोगों ने महागठबंधन इंडी गठबंधन को फिर से यहाँ मौका दिया। इसके लिए किशनगंज की जितने भी विधानसभा के जो जितने भी हैं, इस जनता को मैं तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास करके किशनगंज नगर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा, यहाँ तक कि पूरे विधानसभा में आप किशनगंज विधानसभा का क्या रिजल्ट रहा? आप लोग मुख्य परण पे खेल रहे थे यहाँ पर। देखिए, यहाँ तक है कि आप देख ही रहे थे पूरे चुनाव कैंपेनिंग में कि बाकी की जो पार्टी यहाँ थी वो शहर में नदारद थी, उतना उनका वर्चस्व दिख भी नहीं रहा था। लोग खुद से जागरूक थे कांग्रेस के प्रति, राजद के प्रति और जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रति। जो यहाँ कैंडिडेट थे, जो हमारे डॉक्टर जावेद साहब, वो शुरू से टाउन में मजबूत दिख रहे थे। और जितना भी आप देखे होंगे कि जितना भी कैंपेनिंग वगैरह हुआ, ज़्यादातर पार्टियों का वो किशनगंज विधानसभा को छोड़ के और सब विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के लिए प्रोग्राम वगैरह पोठिया में, कोचाधामन में, टेरागाछ, इस तरफ और पार्टी ज़्यादा जोर दे रही थी। उनको शुरू से मालूम था कि किशनगंज की जनता जो है यहाँ से वो मन बनाई हुई है जो इंडिया गठबंधन को ही और कांग्रेस को ही कामयाब करने के लिए। वो हम लोग का सारे लोगों का जो भी बातचीत हुआ था और जो भी हम लोगों को आइडिया था कि यहाँ से कांग्रेस मजबूती के साथ लीड करेगी। और देश की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है और काफ़ी दमदार वापसी की है। इंडिया की सरकार बनी है, लेकिन एनडीए की सरकार बनी लेकिन उतनी मजबूत सरकार नहीं बन पाई। बहुत कम 37-38 अंक से या पीछे रह गए। कहाँ चूक हो गई? अगर 30-40 सीट और लाते तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। देखिए, कुछ हम लोगों का कहना है कि जैसा कि राहुल गांधी जी आज हम लोगों के लिए, अभी भी हम लोगों के लिए प्रधानमंत्री वही हैं। और कोई भी पार्टी गठबंधन के खिलाफ बोल के फिर गठबंधन का सहारा लेके ही अभी सरकार बनाई, चाहे वो एनडीए हो, 37-38 पार्टियों को जोड़कर वो अभी अपना जो है गठबंधन का सरकार चला रही, बैसाखी पे सरकार चला रही है। और हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा, राहुल गांधी जी का, अखिलेश जी का, तेजस्वी यादव जी का, ये तमाम युवा जो भारत के बागडोर को संभाले। और एनडीए बीजेपी की जो घमंड थी, 400 पार के जो नारा था, वो उन पे बैकफायर किया। लोगों ने बहुत धर्म को बीच में लाया। वहाँ भी देखिए आप, अयोध्या जैसे जगह पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो भारत की जनता जो है वो मुद्दों पे बात कर रही थी, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही थी, रोजगार पे, महंगाई पे। तो वो धर्म कर्म का वो करके वो कुछ नहीं कर सके। राहुल गांधी की बातों को लोगों ने समझा, तेजस्वी जी और अखिलेश जी की बातों को लोगों ने समझा और भरपूर रूप से इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जिसका फलस्वरूप आज आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 234 से 238 के बीच विपक्ष में आज सीटें लाके बैठ रही है। और आने वाले समय पे हम लोगों को जहाँ तक लगता है कि ये जो बैसाखी की सरकार है वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएगी। वो 6 महीना से 4 महीना के अंदर में देखिएगा उनका बैसाखी जो है टूटेगा और फिर इंडिया ही गठबंधन में जुटेगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत नहीं आई है और मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाने का उतना अनुभव भी नहीं रहा है, जब वो मुख्यमंत्री रहे तब भी और जब दो तरफ प्रधानमंत्री रहे तब भी। यहाँ सवाल ये बनता है कि जो बिहार की कई ऐसी सीटें, जितना नाम मांझी है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, यानी ये लोग अगर समर्थन नहीं देते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में विशेष राज्य का जो मामला वर्षों से चल रहा था, क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीए के घटक दलों तक जो बिहार के हैं? देखिए, उनको अपने मुद्दों को आगे रखना चाहिए था। अभी सरकार में है और केंद्र सरकार में अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ की मांग करके जो बिहार की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, बहुत ऐसे ऐसे फंड है जो रिलीज करवाएंगे, तो अब उनको करवाना चाहिए जब वो सरकार का हिस्सा है। और अब लोगों को उनसे उम्मीद है कि अब वो इंडिया को छोड़ के एनडीए गठबंधन में अभी जब सरकार में शपथ लिए, मंत्री का शपथ लिए हैं, तो बिहार और बिहार वासियों के लिए जो उनकी पुरानी मांगे हैं उनको अब वो करवा देंगे। क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने किसी का नहीं सुना, बिहार को नहीं दिया, अब देंगे। क्योंकि अब उनको बिहार के अच्छे 2
नए नेता और हमारे नीतीश कुमार जी सब कोई मिल के सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू एक बड़ी पार्टी है। रामविलास जी जो हैं, उनका जो बेटे हैं चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी ने भी 5 सीट लाया है और समर्थन दे रहे हैं। तो बिहार के अगर बिहारी हैं उन लोग, तो बिहार के हित के लिए काम करवाए, देखा जाए कि वो क्या करवा सकते हैं एनडीए गठबंधन में मोदी सरकार में जाकर। बिहार के लिए क्या अच्छा से अच्छा वो लोग करवा सकते हैं, हम लोग तो यही आशा कर रहे हैं। बिहार की सबसे हॉट सीट पूर्णिया रही, जहां पर तेजस्वी यादव ने गली कूचे तक जाकर के वोट मांगा, कई सभाएं की, उनके तमाम तर विधायकों ने लगभग पूर्णिया के सरजमीन पर गया, लेकिन बावजूद पप्पू यादव की जीत हुई। क्या कहना चाहिए? देखिए, वोट का असली मालिक जनता होती है, जिसका उदाहरण आपको अयोध्या में मिल जाएगा। हॉट सीट पूरे इंडिया का अयोध्या था, राम मंदिर वहां बना, लेकिन वहां पर सनातन धर्म के लोगों ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। तो ये जनता का राज है, ये किसी का ये नहीं है कि तेजस्वी यादव जी ने प्रयास किया, उन्होंने अपनी बातों को रखा, जनता जिसको अच्छा समझी, जनता जिसको अपना मसीहा समझी, उसका उन्होंने खुलकर साथ दिया और उनको विजय बनाया। और हम लोग आशा करते हैं कि इन तमाम चीज़ों से, इन घटनाओं से हम और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन सीख लेते हुए आने वाले विधानसभा में अच्छे तरीके से अपने सीटों का बंटवारा करके और मजबूती के साथ बिहार में सरकार को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। हम बात करना चाहेंगे 2025 की, क्योंकि 24 जो लोकसभा चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन के जो प्रदर्शन रहे वो काबिल तारीफ रहे, मिला जुला कर अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या लगता है बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव राजद के और जो गठबंधन की आपकी कांग्रेस की सरकार आ पाएगी, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे 25 विधानसभा की बात करें? देखिए, आशा से तो पूरा दुनिया चलता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस दिए हैं इस लोकसभा के इलेक्शन में, इंडिया गठबंधन ने जिस मजबूती से लड़ाई को लड़ा, अपने बातों को रखा, मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, तो उसी तरह तेजस्वी जी ने भी नौकरी पे और रोजगार पे बहुत सारे ऐसे बातों को लेकर हम लोग 2025 में आएंगे और कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को लगता है कि इंडिया गठबंधन राजद का हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनवाएंगे और बनेंगे। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ सीट बंटवारों पर और कुछ जगहों पर, उन चीज़ों से हम लोगों ने सबक लेने का काम किया है और आगे उसको और अच्छे तरीके से हम लोग फिनिशिंग कर कर अच्छे तरीके से अपने लड़ाई को लड़ा जाएगा, जो कि भाजपा को और उनसे सहयोगी जितने भी दल हैं उनको जड़ से उखाड़ के बिहार से फेंकने का हम लोग जो है इस बार 25 में पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं, इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे। इस चीज़ का गारंटी इसलिए होता है कि जिन लोगों का नारा था कि 400 पार, उनको 250 पार होने के लिए भी बैसाखी लेना पड़ा। तो इसी तरह जो है बिहार में भी जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी 25 में विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन थोड़ा अलग माहौल में होता है, लेकिन जो बिहार में इलेक्शन होगा, जो बिहार का विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसमें हमारे तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन जो है और भी अच्छा प्रदर्शन करके बिहार में सरकार बनाने का काम करेगा। लोकसभा का इलेक्शन थोड़ा अलग माहौल में होता है, इसी बात से एक सवाल निकल कर सामने आया कि जब 2019 के चुनाव हुए थे किशनगंज की अगर हम बात करें, तब भी डॉक्टर जावेद आजाद साहब जीते थे, कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई थी तब। लेकिन जब एक साल बाद ही 20 के चुनाव हुए थे, किशनगंज के जो विधानसभा हुए थे उसमें अलग रिजल्ट था। इस बार क्या लगता है 25 का वैसे ही होंगे जैसे 19 के बाद 20 में हुआ था? देखिए, हम लोग जो आशा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग जो अभी मेहनत कर रहे हैं और जो हम लोगों की तैयारी है इंडिया गठबंधन की, उसके मुताबिक हम लोग जो है बहुत ही मजबूती के साथ 25 में आएंगे। 19 में जो डॉक्टर जावेद साहब के बाद इजहारुल हुसैन साहब जीते थे कांग्रेस से, और कुछ विधानसभा पे जो पार्टियां जीती थी उनका मोह माया भंग हो चुका है। जो बाहरी पार्टी है, लोग उनसे मोह भंग हो चुका है। इसका जो आपको एग्जाम्पल है कि वो अभी तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई इस बार के लोकसभा में। तो जो आपका कहने का मतलब निकल रहा है, जो पार्टी हम लोगों को सबसे ज़्यादा गठबंधन को नुकसान पहुंचाई थी, उसके प्रति लोगों का नज़रिया साफ है, क्लियर है। और इंशाअल्लाह इंडिया गठबंधन और राजद जो है मिलकर यहाँ पर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा विधानसभा में।
25 में, और सरकार भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएगा। हम लोगों का मेहनत और दुआ दोनों साथ हैं। आखिर में हम चाहेंगे कि संत्या साहब जरा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको डायरेक्टली जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पहली दफ़ा देख रहे होंगे, जो आपको नहीं जानते होंगे। मैं चाहूँगा कुछ बातें अपने बारे में आप बताएं। जी, मैं अभी पहचान के लिए निकला हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाले समय में मैं पहचान बनाऊँगा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब इम्तियाज़ अली साहब, तमन्ना वकील साहब, जिनको आप जानते हैं कि वो सीमांचल और किशनगंज के एक बहुत मसरूफ़ और मारूफ वकील हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। मैं उनके साहबजादा युवा राजद का मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम मोहम्मद शम्स इम्तियाज़ उर्फ सनी है। मैं एक समाज सेवक के रूप में, एक राजनीति के एक नए खिलाड़ी के रूप में, एक अनसीखे एक सिपाही के तौर पे राजद का एक सिपाही हूँ, और बहुत मजबूती के साथ मैं राजद को तन मन धन के साथ और निष्ठा के साथ सेवा करना चाहता हूँ, और अपने ज़िला और अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास में हूँ। अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं अपने ये खिदमत खल्क का जो मेरा नीयत है उसको लेके इंशाअल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे, और अपने ज़िला के लिए, अपने देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए मैं जहाँ जो जिस लेवल से काम आ सकूँगा, और मैं आना भी चाहूँगा कि अल्लाह मुझे उस लायक बनाए कि मैं अपने समाज के लिए अच्छा से अच्छा कर सकूं। अभी पहचान बनाने निकला हूं, आप लोगों के दुआ और मोहब्बत से, अपने लोगों के प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे मोटिवेशन और बहुत ताकत मिलता है। और जो अभी तक का किया गया काम है, मैंने एक बार यहाँ से अपना वार्ड को भी मैंने जीता है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा जहाँ तक समाज सेवा का है। इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा बिना किसी लालच के। बिजली की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर में तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम गांव देहातों की बात करें तो बिजली नदारत रहती है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए एडमिनिस्ट्री से, और यहाँ के हमारे जो सांसद है, विधायक है, तमाम तरह किशनगंज के सभी विधायक सांसदों से क्या कहना चाहिए बिजली की? मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने अपने क्षेत्र पे, अपने अपने ग्रिड पे जहाँ तक सरकार ने जो मुहैया कराया है उस पर ध्यान दे। फीड को, ग्रिड को, इन लोग को थोड़ा सा अपडेट करवाएं, और जो समस्याएं आ रही हैं जनप्रतिनिधियों को, साथ में हम लोगों को भी मिलकर अपने लोगों की समस्या को हल करना होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये अपने हाथ में नहीं है। ये तो मतलब है कि कुदरती कभी बिजली चमकने से या कहीं तार वगैरह टूटने से अधिक गर्मी जैसा पड़ रहा है, इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है गर्म का, इस सब कारण से जो है थोड़ा लाइन डिस्टर्ब चल रहा है। मगर हम लोगों को मिलके अपने जनप्रतिनिधि जो मेंबर लेवल से लेके एमपी लेवल तक जो है, उन सभी लोगों को इस चीज़ में प्रयास कर ऐसी गर्मी में, चाहे वो देहात का क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों से कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इन तमाम चीज़ों पे जनता की बातों को सुनते हुए, देखते हुए ध्यान दें और इनको सुधरवाने का काम करें। इंशाअल्लाह हम लोग यही उम्मीद करते हैं अपने लोगों से। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी बातों का रखा, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। शुक्रिया आपका केडीवी लाइव का, और रमीज़ भाई आपका, जो आप लोगों ने हमारे जैसे एक नवयुवक को और नाचीज़ को आप लोगों ने मौका दिया, इंटरव्यू लिया, और जो हमारे अंदर में था, जो समझ में था, मैंने अपनी बातों को रखा। और लोगों से मैं कहूँगा कि अगर हमारी किसी बात से किसी को कोई दिक्कत और कोई दुख हो तो उसको क्षमा करें। मैं हमेशा आपके सेवक के रूप में, आपके भतीजा बेटा के रूप में हमेशा अपने क्षेत्र के लिए इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपका एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।